हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां हर कंपटीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शिक्षण विधियों में आज हम टॉपिक लेके आए हैं पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि क्या होती है, इसका जन्मदाता कौन है। तो अगर बात करें पाठ्य पुस्तक विधि की, तो इसका जन्मदाता सुकरात को माना जाता है। सुकरात ने ही सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था। इस विधि में एक शिक्षक अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है तथा विद्यार्थियों को भी पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। पुस्तक खोलने के निर्देश के बाद एक विद्यार्थी को खड़ा कर उस पाठ को पढ़ने के लिए कहता है तथा उस पाठ का कुछ अंश को पढ़ने के लिए कहता है। उस कुछ अंश को पढ़ने के बाद वह बालक बैठ जाता है और शिक्षक उस अंश के बारे में कुछ समझाता है। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहता है। इस तरह से बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ का एक एक अंश पढ़ने के लिए कहता है और बीच में उस अंश के बारे में वो समझाता जाता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि में एक यही है कि शिक्षक के हाथ में पुस्तक होती है, वह विद्यार्थियों को भी पुस्तक खोलने के लिए कहता है और पुस्तक खोलने के बाद एक एक विद्यार्थियों को खड़ा करके उस पाठ का कुछ अंश पढ़वाता है तथा उस अंश को पढ़ने के बाद कुछ समझाने के बाद दूसरे विद्यार्थी को खड़ा करता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि का यही अर्थ होता है कि शिक्षक अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है तथा बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ का कुछ अंश पढ़ने के लिए कहता है और कुछ अंश पढ़ने के बाद उस विद्यार्थियों के उस अंश के बारे में समझाता है। हम इसका विस्तृत अध्ययन करने आए हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं। इसके जन्मदाता की अगर बात करें तो सुकरात इसके जन्मदाता है। सुकरात ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुए थे, यानी सुकरात का जो जन्म है वो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी का माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था। यानी सुकरात ने ही सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था और पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था। यानी पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण भी सुकरात ने किया था और पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था सर्वप्रथम सुकरात ने। तब से लेकर आज तक इस विधि का उपयोग होता आ रहा है। यानी ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात का जन्म माना जाता है। उस समय से सुकरात ने पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था और तभी से उसने पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक इस विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं और परंपरागत विधि भी कहते हैं। इसके जन्मदाता सुकरात हैं। सुकरात का जन्म ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुआ था, जिन्होंने सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था और पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक इस विधि का उपयोग होता रहता है और इसलिए इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जन्मदाता सुकरात। सुकरात का जन्म ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में माना जाता है। सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि का निर्माण किया था सुकरात ने। पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था सुकरात ने। तब से लेकर आज तक इस विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं और तू पढ़ विधि भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक एक पुस्तक को अपने हाथ में लेता है। यानी इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक जो है वो एक पुस्तक को अपने हाथ में लेता है। तो इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक एक पुस्तक को अपने हाथ में लेता है, बाकी सभी बालकों को पुस्तक खोलने के निर्देश देता है। यानी कि क्लास में एक शिक्षक इस विधि का उपयोग करते समय एक पुस्तक को अपने हाथ में लेता है तथा क्लास के बच्चों को सभी को जो है वो पुस्तक खोलने के लिए कहता है या पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। उसके बाद एक एक बालक को पुस्तक पढ़ने के लिए खड़ा करता है। यानी शिक्षक अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है तथा दूसरे सभी बालकों को भी पुस्तक खोलने के निर्देश देता है। उसके बाद एक एक बालक को पुस्तक पढ़ने के लिए शिक्षक खड़ा करता है और पाठ का जो लेसन है,
पाठ का कुछ अंश पढ़वाता है यानी कुछ भाग पढ़वाता है यानी पैराग्राफ पढ़वाता है, तथा बीच बीच में स्वयं समझाता रहता है। यानी पाठ का कुछ अंश एक बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद वो समझाता है, उसके बाद दूसरा बच्चे को खड़ा करता है, वो पढ़ता है, उसके बाद फिर से बीच बीच में वो समझाता रहता है। प्रत्येक बालक को खड़ा करते समय अब तू पढ़ शब्दों का उपयोग करता है, इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहते हैं। यानी प्रत्येक बालक को खड़ा करके वो बोलता है कि अब तुम पढ़ो, शब्द का उपयोग बार बार करता है, इसलिए इस विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं। तो इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है, बाकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। उसके बाद एक एक बालक को खड़ा करके पुस्तक पढ़ने के लिए खड़ा करता है और पाठ का कुछ अंश यानी एक पैराग्राफ हो सकता है वो पढ़वाता है, तथा उस पैराग्राफ का अर्थ समझाता है और दूसरे बालक को खड़ा करता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक बालक को खड़ा करते समय शिक्षक अब तू पढ़ शब्द का प्रयोग बार बार करता है, इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहते हैं। इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते। तो इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक एक पुस्तक को अपने हाथ में लेता है, बाकी सभी बालकों को भी पुस्तक खोलने के निर्देश देता है। उसके बाद एक एक बालक को पुस्तक पढ़ने के लिए खड़ा करता है तथा पाठ का कुछ अंश या एक पैराग्राफ पढ़वाता है तथा बीच बीच में स्वयं समझाता रहता है। प्रत्येक बालक को खड़ा करते समय अब तू पढ़ शब्द का उपयोग करता है, इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि को तू पढ़ विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि शिक्षक प्रत्येक बालक को खड़ा करते समय अब तू पढ़ शब्द का प्रयोग बार बार करता है, इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, पाठ्य पुस्तक विधि या तू पढ़ विधि के अगर गुण की बात करें तो इसके गुण और दोषों की अगर बात करें तो पहले हम लेते हैं गुण। गुण की अगर बात करें तो पहला है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है, यानी पाठ्यक्रम तेज गति से होता है जिसके कारण यह समय पर पूर्ण हो जाता है, सिलेबस समय के अनुसार पूर्ण हो जाता है। दूसरी अगर देखें तो बालकों में पुस्तक पढ़ने और उच्चारण करने के गुणों का विकास होता है। बालकों में पुस्तक पढ़ने, क्योंकि बालक स्वयं पढ़ता है या रीड करता है तो बालक को पुस्तक पढ़ने के गुणों का भी विकास होता है और शब्द के उच्चारण करने का गुणों का भी विकास होता है। शब्द को आसानी से बार बार उच्चारण करने के कारण उसके उच्चारण करने की जो शब्द का उच्चारण करने की जो विधि है या शब्द को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है उन गुणों का विकास यहाँ पर होता है, क्योंकि बालक स्वयं यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा है। बालक को गृह कार्य करने में मदद मिलती है, क्योंकि बालक स्वयं पाठ को पढ़ता है या लेसन को पढ़ता है जिसके कारण उसको आसानी होती है गृह कार्य करने या होमवर्क करने में। विषय वस्तु को याद करने में मदद मिलती है, क्योंकि बालक स्वयं यहाँ पर विषय वस्तु को पढ़ रहा है तो उसे आसानी से याद हो जाती है। तो अगर गुणों की बात करें तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, बालकों में पुस्तक पढ़ने और उच्चारण करने के गुणों का विकास होता है, क्योंकि बालक स्वयं यहाँ पर विषय वस्तु को पढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर पुस्तक पढ़ने और उच्चारण करने के गुणों का उसमें विकास होता है। अगर तीसरी बात करें तो बालकों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है, क्योंकि बालक स्वयं विषय वस्तु को पढ़ रहा है तो उसे जानकारी होती है कि गृह कार्य में किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विषय वस्तु को याद करने में मदद मिलती है, क्योंकि विषय वस्तु को स्वयं पढ़ रहा है तो उसे याद करने में आसानी होती है। अगर दोष की बात करें तो बालकों में रटने का दोष पैदा होता है, रटन विद्या पैदा होती है, क्योंकि बार बार उस विषय वस्तु को पढ़ता है तो उसको रटने का दोष पैदा होता है। बालकों में नकल की आदतों का विकास होता है, क्योंकि बालक छोटे होते हैं और एक बच्चे की नकल दूसरा बच्चा करता है तो बार बार शिक्षक बालकों को खड़ा करके विषय वस्तु को पढ़ाता है तो बालक एक दूसरे की नकल करने की आदतों का विकास हो सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दोष ये है कि शिक्षक यहाँ पर निष्क्रिय होता है, बालक सक्रिय होता है, शिक्षक निष्क्रिय होता है। तो ये कुछ गुण और दोष थे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। गुणों की अगर बात करें तो यहाँ पर पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। इस विधि में बालकों को पुस्तक पढ़ने और उच्चारण करने के गुणों का विकास होता है, बालकों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है और विषय वस्तु को याद करने में मदद मिलती है। अगर दोष की बात करें तो बालकों को रटने का दोष पैदा होता है, बालकों में नकल की आदतों का विकास होता है और बालक यहाँ पर सक्रिय होता है और शिक्षक निष्क्रिय होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण दोष अगर देखें तो शिक्षक यहाँ पर निष्क्रिय होता है, बालक यहाँ पर सक्रिय होता है। तो दोस्तों आज हम लेके आए थे आपको शिक्षण विधियों से संबंधित पाठ्य पुस्तक विधि। वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप यह कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी विधि पढ़नी है, तो हम उसी का कंटेंट लेकर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो ताकि आपको भी उस विधि को पढ़ने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।